Good morning to all of you. This is your lesson number 4 from your Moments book. And the name of the lesson is In the Kingdom of Fools. In the Kingdom of Fools. Before this lesson, we have already read 3 lessons from your book. So, this is your 4th lesson. So, please read it carefully along with me. ये जो आपका लेसन है, लेसन नंबर 4 है। क्या नाम है इस लेसन का? इन द किंगडम ऑफ फूल्स। किस बुक से लिया गया है? मोमेंट्स बुक से लिया गया है। तो इससे पहले आपके जो 3 लेसन इस बुक से हो चुके हैं, तो मैं आशा करता हूँ ये तीनों लेसन आपने वीडियोस को देख करके रिवाइज किए होंगे। उसके क्वेश्चन आंसर्स को आपने भाई राइट एंड लर्न किया होगा। तो अब ये लेसन नंबर 4 हम करते हैं। तो जो भी बच्चे नए जुड़े हैं इस चैनल से, उन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने का क्या फ़ायदा है भाई? जितनी भी वीडियोस अभी तक डाली गई हैं, तो आप सभी उन वीडियोस को स्टार्टिंग से देख सकते हैं। साथ में आपको राइट हैंड की तरफ बेल आइकन का बटन दिखाई दे रहा होगा, अभी घंटे के आकार का बटन दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि घंटी होती है। तो उस बेल आइकन को आपने प्रेस करना है, यानी दबाना है, और उस पर ऑल पे क्लिक करना है। ऑल का मतलब है भाई जितनी भी नोटिफिकेशन, भाई जितनी भी कोई वीडियो अपलोड की जाती है, तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जहाँ पे सब्सक्राइब लिख रखा है, यानी रेड से कलर में जो सब्सक्राइब लिख रखा है, उसके जस्ट नीचे लाइक और डिसलाइक का बटन भी दिया होता है। तो लाइक का मतलब है भी ये लेसन, ये जो अभी पढ़ाया जाएगा, आपको ये लेसन पसंद में आया या नहीं आया है। अगर आया है तो लाइक करना है, और पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक भी आप कर सकते हो। उससे नीचे कमेंट बॉक्स दिया होता है। कमेंट बॉक्स में क्या करना है भाई? अगर कोई क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन में आपका डाउट है, तो वो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं और उसका आंसर आपको मिलेगा। तो कमेंट बॉक्स में आप क्या करना है, आपने अपना जो डाउट है, जो क्वेश्चन है, वो भी लिख करके भेजना है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर भी करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो भाई भले ही अपने स्कूल में न पढ़ते हों, तो उन बच्चों का भी फ़ायदा हो सके। तो सभी के पास जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं, तो उन सभी रिलेटेड ग्रुप्स में जो पढ़ाई से संबंधित जो ग्रुप बने हुए हैं, उन सभी ग्रुपों में आपने शेयर करना। चाहे वो आपके दोस्त ही क्यों ना हो, तो दोस्तों को भी ये भेजना है जो आपके साथ पढ़ते हुए आपकी क्लास में पढ़ते हैं, तो ताकि सभी का फ़ायदा हो सके। तो आपने इस लेसन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। काफ़ी आसान लेसन है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। क्या नाम है इस लेसन का? इन द किंगडम ऑफ फूल्स, यानी मूर्खों के साम्राज्य में। किंगडम किसको कहते हैं? किंगडम। किंगडम क्या होता है? किंगडम होता है भी साम्राज्य। किंगडम किसको कहते हैं? साम्राज्य को कहते हैं। इन द किंगडम ऑफ फूल्स इट इज बिलीव्ड दैट, ऐसा माना जाता है, दैट फूल्स आर सो डेंजरस, यानी जो मूर्ख होते हैं ना, जो फूल्स होते हैं, वे इतने डेंजरस होते हैं, इतने खतरनाक होते हैं, दैट ओनली वेरी वाइज पीपल, कि केवल बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति, वाइज पीपल का मतलब होता है बुद्धिमान व्यक्ति, कैन मैनेज देम, तो उनको मैनेज देम, उनको संभाल सकते हैं, उनको काबू कर सकते हैं। केवल बुद्धिमान व्यक्ति ही मूर्खों को कंट्रोल कर सकता है। हु आर द फूल्स इन द स्टोरी, इस कहानी में मूर्ख कौन है, इस कहानी में फूल्स कौन है, ये आपने पता करना है। व्हाट हैपन्स टू देम, और उन फूल्स के साथ क्या होता है, जो ये मूर्ख व्यक्ति थे उनके साथ क्या होता है, तो ये भी आपने पता करना है। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के साम्राज्य में। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, तो मूर्खों के साम्राज्य में। बोथ द किंग, बोथ मीन्स दोनों, दोनों कौन कौन? द किंग, राजा भी,
एंड द मिनिस्टर और राजा का मंत्री भी वर इडियट्स, वे दोनों ही मूर्ख थे। मूर्खों के साम्राज्य में जो किंग था, जो उनका राजा था, और एंड द मिनिस्टर, और जो उसका मंत्री था, राजा का मंत्री, वर इडियट्स, वे दोनों के दोनों मूर्ख थे। दे डिड नॉट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स, दे डिड नॉट वांट, वे नहीं चाहते थे, टू रन थिंग्स, भी चीज़ों को चलाना, लाइक अदर किंग्स, दूसरे राजाओं की तरह, तो दूसरे राजाओं की तरह वे राज्य को नहीं चलाना चाहते थे। सो दे डिसाइडेड, इसलिए उन्होंने फैसला किया, टू चेंज, कि वे बदल देंगे, नाइट इनटू डे, यानी रात को दिन में, एंड डे इनटू नाइट, और दिन को रात में, यानी जो काम रात को किए जाते हैं तो उस काम को वे दिन में करेंगे, और जो काम दिन में किया जाता है उस काम को वे रात में करेंगे। यानी ऐसे नियम बना देंगे वे कि जो रात को करने वाले काम हैं, तो जैसे रात को हम सोते हैं तो वे रात के वक्त काम करेंगे, लेकिन दिन के वक्त जैसे कि हम जग करके काम करते हैं तो वे दिन के अंदर सोएंगे, जब दिन हो जाएगा तो सोएंगे। दे ऑर्डर्ड, उन्होंने आदेश दिया, दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट, यानी प्रत्येक व्यक्ति रात को जागेगा। एवरीवन का मतलब होता है प्रत्येक, यानी प्रत्येक व्यक्ति रात को जागेगा। टिल देयर फील्ड्स, अपने खेतों की जुताई करेगा, टिल देयर फील्ड्स, एंड रन देयर बिजनेस, अपने काम धंधों को चलाएगा। ओनली आफ्टर डार्क, केवल अंधेरा होने के बाद, यानी अंधेरा होने के बाद ही वो अपने खेतों की जुताई करेगा, अपने काम धंधों को जारी रखेगा। और गो टू बेड एज सुन एज द सन केम अप, और जैसे ही सूर्योदय हो जाता है, जैसे ही सूर्य निकल जाता है तो वे सोने चले जाएंगे, यानी वो सो जाएंगे अपने बिस्तर पर। गो टू बेड यानी सोने के लिए चले जाना बिस्तर पर, तो जैसे ही सूर्योदय होगा तो सोने के लिए अपने बिस्तर पर चले जाएंगे। एनीवन, कोई भी व्यक्ति, हु डिसओबेड, जो इस कानून का पालन नहीं करेगा, जो इस कानून की अवहेलना करेगा, वुड बी पनिश्ड विद डेथ, उसको मृत्यु की सज़ा दी जाएगी, उसको मौत की सज़ा दी जाएगी। ऐसा नियम बना दिया, ऐसा कानून बना दिया। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ, द पीपल डिड, भाई लोगों ने वैसा ही किया, एज दे वर टोल्ड, जैसा कि उनको कहा गया था, फॉर फियर ऑफ डेथ, भाई मृत्यु के भय से लोगों ने वैसा ही किया जैसा उनको कहा गया था। द किंग एंड द मिनिस्टर्स वर डिलाइटेड, भी राजा भी और उसका मंत्री भी, वे दोनों बड़े खुश हुए, डिलाइटेड, एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट, यानी जो उनका प्रोजेक्ट था, जो उनकी योजना थी वो सफल हो गई। सक्सेस में सफल होना, यानी जो उनकी योजना जो उन्होंने बनाई थी, तो जो प्रोजेक्ट थी, जो उनकी कार्यविधि थी, वो सफल हो गए, उनका प्लान सफल हो गया। वन डे, एक दिन क्या होता है, एक गुरु एंड हिज डिसिपल, और उसका शिष्य, एक दिन क्या होता है, एक गुरु और उसका शिष्य अराइव्ड इन द सिटी, यानी वे भी मूर्खों के साम्राज्य में पहुंचे। अराइव्ड इन द सिटी, अराइव्ड मीन्स पहुंचना। इट वाज ए ब्यूटीफुल सिटी, यह एक सुंदर शहर था। इट वाज ब्रॉड डे लाइट, यानी जिस समय वे पहुंचे ना उस समय, यानी वो दिन का समय था। ब्रॉड डे लाइट यानी सूर्य खिला हुआ था, सूर्य उगा हुआ था, यानी दिन का समय था, ब्रॉड डे लाइट। बट देयर वाज नो वन अबाउट, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। बट देयर वाज नो वन अबाउट, एवरीवन वाज एस्लीप, सभी सोए हुए थे। एवरीवन यानी प्रत्येक व्यक्ति, वाज एस्लीप, सोया हुआ था। नॉट ए माउस स्टीयरिंग, एक चूहा भी अपनी पूंछ को नहीं हिला रहा था। नॉट ए माउस स्टीयरिंग यानी एक चूहा भी अपनी पूंछ वगैरह तक को नहीं हिला रहा था। इवन द कैटल, यहाँ तक कि जो पशु थे, हैड बीन टोट, उनको भी सिखा दिया गया था, टू स्लीप बाई डे, यानी दिन में तो उनको सोना है और रात को उनको जगना है, ये बातें पशुओं को भी सिखा दी गई थी। द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड, दोनों अजनबियों को यानी गुरु को और उसके शिष्य को बड़ी हैरानी हुई। बाई वट दे सा अराउंड देम, तो उन्होंने अपने आसपास जो कुछ देखा तो ये देख करके उनको बड़े हैरानी हुई। एंड वॉन्डर्ड अराउंड टिल इवनिंग, और वे शाम तक घूमते रहे। एंड वॉन्डर्ड अराउंड, और वे चारों तरफ शाम तक घूमते रहे। वैन सडनली द होल टाउन वोक अप, और शाम को सारा का सारा जो कस्बा था वो जाग गया। एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस, और अपने जो रात को किए जाने वाले कामों में लग गए।
जो उनका नाइटली बिजनेस है, भी रात को किए जाने वाले कार्यों में वे लग गए। द टू मैन वर हंग्री, वे दोनों के दोनों यानी गुरु भी और उसका शिष्य भी, जो डिसिपल किसको कहते हैं, शिष्य को, तो गुरु भी और जो उसका शिष्य था वो भी, वे दोनों के दोनों भूखे थे, हंग्री। नाउ डैट द शॉप्स वर ओपन, क्योंकि अब दुकानें खुल गई थी। दे वेंट टू बाई सम ग्रोसरीज, तो वो कुछ खाने की चीज़ें खरीदने के लिए वहाँ पर दुकान पर गए। तो दे वेंट, वे गए, टू बाई सम ग्रोसरीज, यानी कुछ खाने का सामान लेने के लिए वे वहाँ पर गए। टू देयर एस्टोनिशमेंट, तो उनको बड़ी हैरानी हुई। दे फाउंड, उन्होंने यह पाया, डैट एवरीथिंग कोस्ट द सेम, यानी हर चीज़ की कीमत एक समान थी। एवरीथिंग कोस्ट द सेम, ए सिंगल डुडू, मात्र एक सिक्का, मात्र एक सिक्का, सभी चीज़ों की एक सी कीमत थी भाई, मात्र एक सिक्का। वेदर दे बोट ए मेजर ऑफ राइस, चाहे उन्होंने चावल खरीदे हों, और ए बंच ऑफ बनानास, या केलों का गुच्छा खरीदा हो, बंच गुच्छे को कहते हैं। तो चाहे आप चावल ले आओ तुलवा करके, या केलों का गुच्छा खरीद लो, तो सभी की कीमत क्या थी, मात्र एक डुडू। तो डुडू का मतलब एक सिक्का। इट कोस्ट ए डुडू, उसकी कीमत क्या थी, एक सिक्का थी। द गुरु एंड हिज डिसिपल वर डिलाइटेड, भी गुरु भी और जो उसका डिसिपल था, जो उसका शिष्य था, वर डिलाइटेड, वे दोनों खुश हो गए। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, उन्होंने यहाँ जैसा कहीं नहीं सुन रखा था। दे हैड नेवर हर्ड, उन्होंने कहीं नहीं सुना था, ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, यानी यहाँ जैसा उन्होंने कहीं नहीं सुना था। दे कुड बाई ऑल द फूड दे वांटेड फॉर ए रूपी, दे कुड बाई, वे खरीद सकते थे, ऑल द फूड, सारा का सारा भोजन, दे वांटेड फॉर ए रूपी, यानी एक रुपये में वे जितना भोजन चाहते थे तो उतना भोजन वे खरीद सकते थे। वैन दे हैड कुकड एंड ईटन, जब उन्होंने खाना पकाया और खाने को खाया। द गुरु रियलाइज्ड, गुरु को एहसास हुआ, डैट दिस वाज ए किंगडम ऑफ फूल्स, यानी यह जो साम्राज्य है ये मूर्खों का साम्राज्य है, किंगडम ऑफ फूल्स। एंड इट वुड नॉट बी गुड आइडिया, और यह अच्छा विचार नहीं होगा, इट वुड नॉट बी ए गुड आइडिया, यह अच्छा विचार नहीं होगा, फॉर देम, उनके लिए, टू स्टे देयर, अगर वे वहाँ पर ठहरते हैं तो ये उनके लिए अच्छी बात नहीं होगी। दिस इज नो प्लेस फॉर अस, यह जगह हमारे लिए नहीं है। गुरु क्या कहता है, भाई ये जगह जो है ये हमारे लिए नहीं है। दिस इज नो प्लेस फॉर अस, यहाँ हमारे लिए कोई जगह नहीं है। लेट अस गो, आओ हम यहाँ से चलते हैं, गुरु अपने शिष्य को कहता है। ही सैड टू हिज डिसिपल, तो उसने अपने शिष्य को ये बात कही। बट द डिसिपल, लेकिन जो उसका शिष्य था ना, डिड नॉट वांट टू लीव द प्लेस, वो उस जगह को छोड़ना नहीं चाहता था। एवरीथिंग वाज चीप, हर चीज़ यहाँ पर सस्ती थी। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, जो शिष्य था, जो डिसिपल था, वाई द डिसिपल डिड नॉट एग्जिट फ्रॉम द प्लेस, यानी उस स्थान से वो क्यों नहीं जाना चाहता था। वाई द डिसिपल डिड नॉट लीव द प्लेस, यानी लीव द किंगडम ऑफ फूल्स, यानी उन मूर्खों के साम्राज्य को क्यों नहीं छोड़ना चाहता था, क्यों नहीं छोड़ना चाहता था। एवरीथिंग वाज चीप दे हेयर, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ सस्ती थी। ऑल ही वांटेड, जो वो चाहता था, वाज गुड, यानी जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें थी वो सस्ती थी। चीप फूड, उनको सस्ता भोजन मिल रहा था। द गुरु सैड, गुरु ने कहा, द गुरु सैड, गुरु ने क्या कहा, दे आर ऑल फूल्स, ये सारे के सारे मूर्ख हैं जो यहाँ रहते हैं। दिस वुड नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग, ये बातें ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेंगी। ये जो आप जिस भोजन के लालच में आप घुस रहे हो वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा। एंड यू कैन नॉट टेल, और आप ये भी नहीं बता सकते, व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, यानी अगली बार वे तुम्हारे साथ क्या करेंगे, तुम इस बात को भी नहीं बता सकते, यानी अगली बार वे तुम्हारे साथ क्या करेंगे तुम ये बात भी नहीं बता सकते। बट द डिसिपल वुड नॉट लिसन, लेकिन शिष्य ने बात को नहीं सुना। टू द गुरुज विजडम, यानी गुरु के ज्ञान की बातों को शिष्य ने नहीं सुना। विजडम किसको कहते हैं, ज्ञान को। ही वांटेड टू स्टे, वो वहीं पर ठहरना चाहता था। द गुरु फाइनली गेव अप, तो गुरु ने आखिरकार इस बात को छोड़ दिया।
एंड सेड, और ये कहा, डू करो, वट यू वांट, जो तुम चाहते हो वही करो, आई एम गोइंग, मैं तो जा रहा हूँ, एंड लेफ्ट, और वो वहाँ से चला गया। द डिसिपल स्टेड ऑन, जो शिष्य था वो वहीं पर ठहरा रहा। एट हिज फिल एवरी डे, वो रोजाना वो भरपेट भोजन करता। बनानाज, केले खाता, एंड घी खाता, एंड राइस, चावल खाता, एंड वीट, गेहूँ खाता, एंड ग्री फैट लाइक ए स्ट्रीट साइड सेक्रेड बुल, और जैसे कि गली का कोई बैल होता है उस बैल की तरह कैसा हो गया, मोटा। ग्रीव फैट यानी मोटा हो जाना। लाइक ए स्ट्रीट साइड यानी गली में रहने वाले, सेक्रेड बुल जैसे गली में जो भी आवारा सांड वगैरह घूमते हैं, तो उनकी तरह वह क्या हो गया था, अभी मोटा हो गया था। वन ब्राइट डे, एक दिन कैसा था, काफ़ी चमकीला था, यानी सूर्य का जो प्रकाश था वो कैसा था, काफ़ी तेज था, यानी चमकीला था। वन ब्राइट डे, ए थीफ ब्रोक इनटू ए रिच मर्चेंट हाउस, एक चोर ने एक अमीर व्यापारी के घर में क्या लगाई, सेंध लगाई। ए थीफ ब्रोक इनटू का मतलब होता सेंध लगाना। ए रिच मर्चेंट हाउस, एक अमीर व्यापारी के घर में एक चोर ने सेंध लगाई। ही हैड मेड ए होल इन द वॉल, उसने दीवार में क्या बना दिया, छेद बना दिया। एंड स्निक्ड इन, और अंदर घुस गया वही करके। एंड एज ही वाज कैरिंग आउट हिज लूट, और जब वो अपना लूट का सामान लेकर के वहाँ से जाने लग रहा था, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस, तो पुराने घर की जो दीवार थी, कोलैप्स्ड, वो ढह गई, ऑन हिज हेड, उसके सिर के ऊपर ही। एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और मौके पर ही उसको मार दिया। किल्ड हिम ऑन द स्पॉट। हिज ब्रोदर रैन टू द किंग, उसका जो भाई था, जो चोर का जो भाई था, वो भाग करके कहाँ गया है, किंग के पास गया, राजा के पास गया। एंड कंप्लेन, और उससे शिकायत की राजा से। योर हाइनेस, महाराज। वैन माई ब्रोदर, जब मेरा भाई वाज परसुइंग, कर रहा था, परसुइंग मीन्स करना, जारी रखना, एज एंशियंट ट्रेड, अपना प्राचीन कार्य। एंशियंट ट्रेड यानी जो हम पुराने समय से करते आ रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, एंशियंट ट्रेड। ए वॉल फेल ऑन हिम, एक दीवार उसके ऊपर गिर गई। एंड किल्ड हिम, और उसको मार दिया। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम, और उसने दोष किसके ऊपर लगाया, व्यापारी के ऊपर। ही शुड हैव बिल्ट ए गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, उसे एक अच्छी दीवार बनवानी चाहिए थी, मजबूत दीवार बनवानी चाहिए थी। यू मस्ट पनिश द रोंग डूअर, आपको जिसने गलती की उसको सजा देनी चाहिए। रोंग डूअर का मतलब जिसने गलत काम किया है। एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस, और उस अन्याय के लिए, उस अन्याय के लिए क्या करना चाहिए, बी कंपनसेट यानी उसकी क्षतिपूर्ति भी करनी चाहिए। यू मस्ट पनिश द रोंग डूअर, आपको क्या करना है, जिसने गलती की उसको सजा देनी है। एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस, तो जिसके खिलाफ अन्याय हुआ है, जिसके खिलाफ अन्याय हुआ है, आपने उसको न्याय भी देना है, उसके नुकसान की भरपाई भी आपने करनी है। द किंग सेड, राजा ने कहा। द किंग सेड, भाई राजा ने कहा, क्या कहा राजा ने। द किंग सेड, द किंग सेड, राजा ने क्या कहा। जस्टिस विल बी डन, भाई न्याय किया जाएगा, जस्टिस विल बी डन। डोंट वरी, चिंता मत करो, न्याय किया जाएगा, चिंता मत करो। डोंट वरी, ठीक है, न्याय किया जाएगा, चिंता मत करो। डोंट वरी, डोंट वरी का मतलब चिंता मत करो। एंड एट वंस समन्ड द ओनर ऑफ द हाउस, और तुरंत घर के मालिक को बुलावा भेजा गया, यानी घर के मालिक को बुलवाया गया। समन्ड का मतलब बुलावा भेजना। When the merchant arrived, जब व्यापारी वहां पर पहुंचा। द किंग क्वेश्चन हिम, राजा ने उससे प्रश्न पूछे। व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है। सच एंड सच, भाई मेरा ये नाम है। सच एंड सच, भाई मेरा ये नाम है। योर हाइनेस, महाराज। योर हाइनेस का मतलब महाराज। वर यू एट होम, क्या तुम घर पर थे। व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस, जब उस मरे हुए व्यक्ति ने तुम्हारे घर पर सेंध लगाई थी, क्या उस वक्त तुम अपने घर पर थे। तो ये उसे पूछा, ठीक है। यस, हाँ, माय लॉर्ड, मेरे स्वामी, हाँ मैं घर पर था। ही ब्रोक इन, इसने हमारे घर में सेंध लगाई। एंड द वॉल वाज वीक, और जो दीवार थी तो वो दीवार कमज़ोर थी। ही इट फेल ऑन हिम, ये दीवार उस पर गिर गई। द एक्यूज्ड
प्लीड्स गिल्टी, और जो एक्यूज था, जो अपराधी था, उसने भाई माफ़ करने की विनती की। गिल्टी मीन्स होता है अपराधी, एक्यूज का मतलब भी अपराधी, प्लीड्स का मतलब है यह समायाचना करना, भी आप मेरे को माफ़ कर दो। तो जो एक्यूज था उसने भी माफ़ी की याचना की। प्लीड्स का मतलब यहाँ पर याचना करना, प्लीड्स का मतलब क्या होता है, याचना करना, भी आप मेरे को माफ़ कर दो। योर वाल, तो जो तुम्हारी दीवार है, किल्ड दिस मैन्स ब्रोदर, तो तुम्हारी दीवार ने इसके भाई को मार दिया है। एंड यू हैव मर्डर्ड ए मैन, तुम ही ने एक आदमी को मारा है। वी हैव टू पनिश यू, हमें तुम्हें सज़ा देनी पड़ेगी। वी हैव टू पनिश यू लॉर्ड, हे मालिक, सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, उस निसहाय व्यापारी ने कहा। आई डिड नॉट पुट अप द वॉल, आई डिड नॉट पुट अप द वॉल, मैंने ये दीवार नहीं बनाई। इट इज़ रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन, ये उस आदमी का कसूर है। हु बिल्ड द वॉल, जिसने दीवार को बनाया। ही डिड नॉट बिल्ड इट राइट, इसने इस दीवार को सही नहीं बनाया। यू शुड पनिश हिम, आपको उसको सजा देनी चाहिए। इसमें मेरी गलती नहीं है, दीवार मैंने तो नहीं बनाई ना, तो जिस आदमी ने इसको गलत बनाया आपको उसको सजा देनी चाहिए। हु इज डैट, वह व्यक्ति कौन है। माई लॉर्ड, मेरे स्वामी, दिस वॉल वाज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, ये जो दीवार है ये मेरे दादाजी के समय की बनी हुई है, ये मेरे पापा के समय की बनी हुई है। क्या कहता है, माई लॉर्ड, मेरे स्वामी, दिस वॉल वाज बिल्ट, ये जो दीवार है ये बनाई गई थी इन माई फादर्स टाइम, मेरे पापा के समय पर। आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ। ही इज एन ओल्ड मैन नाउ, अब वो आदमी बूढ़ा हो गया है। ही लिव्स नियर बाई, और वो पास में ही रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स, तो राजा ने अपने संदेशवाहक भेजे। टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर, उस मिस्त्री को लाने के लिए, ब्रिकलेयर को। हु हैड बिल्ट द वॉल, जिसने दीवार बनाई थी। उस दीवार को बनाने वाले के लिए क्या किया, अभी जिसने दीवार बनाई थी, तो राजा ने अपने संदेशवाहक उसके पास भेज दिए उसको लाने के लिए। दे ब्रोट हिम, वो उसको लेकर के आए। टाइड हैंड, उसके हाथ बांध करके, एंड फुट, और उसके पैरों को बांध करके वो उसको वहाँ पर राजा के दरबार में ले करके आए। यू देयर, तुम हो। डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल, क्या तुमने इस आदमी की दीवार को बनाया। इन हिज फादर्स टाइम, इसके पापा के समय पर। यस, हाँ, माई लॉर्ड, मेरे स्वामी, आई डिड, मैंने इसकी दीवार को बनाया। वट काइंड ऑफ ए वॉल इज दिस डैट यू बिल्ट, यानी तुमने किस तरह की दीवार बनाई। वट काइंड ऑफ ए वॉल, ये दीवार किस तरह की थी। इज दिस डैट यू बिल्ट, जो दीवार तुमने बनाई। इट इज़ फॉलन ऑन द पुअर मैन, यह इस बेचारे व्यक्ति पर गिर गई। एंड किल्ड हिम, और उसको मार दिया। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुम ही ने उस आदमी को मारा है। यू हैव मर्डर्ड हिम। वी हैव टू पनिश यू बाई डेथ, वी हैव टू पनिश यू बाई डेथ, हमें आपको मृत्यु की सज़ा देनी है। वी हैव टू पनिश यू, हमें तुम्हें सज़ा देनी है, बाई डेथ, यानी मृत्यु की। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, बिफोर द किंग, बिफोर द किंग इससे पहले, बिफोर द किंग इससे पहले, द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, राजा फांसी का आदेश देता। इससे पहले कि राजा फांसी का आदेश देता, इससे पहले कि राजा फांसी का आदेश देता। एग्जीक्यूशन होता फांसी। द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडिड, उस बेचारे ब्रिकलेयर ने, यानी मिस्त्री ने, प्लीडिड का मतलब प्रार्थना की। उस ब्रिकलेयर ने क्या प्रार्थना की, प्लीज़ लिसन टू मी, कृपया मेरी बात को सुनो। प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर, अपना आदेश देने से पहले मेरी बात को सुनो। इट इज़ ट्रू, ये बात सच है। आई बिल्ट दिस वॉल, मैंने इस दीवार को बनाया। एंड इट वाज नो गुड, और ये दीवार अच्छी नहीं बनी। बट डैट वाज बिकॉज, लेकिन ऐसा इस कारण से हुआ, माई माइंड वाज नॉट ऑन इट, मेरा जो दिमाग वो इस दीवार पर नहीं था। आई रिमेंबर्ड वेरी वेल, मेरे को बड़ी अच्छी तरह से याद है। ए डांसिंग गर्ल, एक नर्तकी, हु वाज गोइंग अप एंड डाउन इन द स्ट्रीट, जो बार बार गली में के आ जा रही थी, जो बार बार गली में के आ जा रही थी। ऑल डे विद हर एंकलेट्स, तो सारा का सारा दिन वो गली में आती जाती रही। विद हर एंकलेट्स, एंकलेट पाजेब को कहते हैं, जो पायल होती है उसको एंकलेट्स बोला जाता है।
तो जिंगलिंग अपनी पायलों को बजाते हुए वो गली में से आती जाती रही। एंड आई कुड नॉट कीप माई आईज ऑन माई माइंड, और मैं अपनी जो आँखें हैं और जो अपना दिमाग है वो इस दीवार पर नहीं रख सका। ऑन द वॉल आई वाज बिल्डिंग, जिस दीवार को मैं बना रहा था। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आपको उस नाचने वाली को पकड़ना चाहिए, यहाँ पर लाना चाहिए। आई नो वेयर शी लिव्स, मैं जानता हूँ वो लड़की कहाँ रहती है। भाई मैं जानता हूँ वो लड़की कहाँ रहती है। यू आर राइट, आप सही हो। यू आर राइट। द केस डीपन्स, यानी ये जो केस है, जो मामला है, और भी वो गहरा चला जाता है, मामला और भी गहरा जाता है। वी मस्ट लुक इन टू इट, हमें इसकी तलाश करनी चाहिए। इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस। तो इट इज़ नॉट ईजी, यह आसान नहीं है। टू जज, आंकना। इट इज़ नॉट ईजी, यह आसान नहीं है। टू जज, आंकना। सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, ऐसे पेचीदा केसों को आंकना आसान नहीं है। लेट अस गेट दैट डांसर, आओ उस डांसर को यहाँ पर लाते हैं। वेयर एवर शी इज, जहाँ भी वो डांसर है उसको यहाँ पर ले आओ। द डांसिंग गर्ल, जो नर्तकी थी, नाउ एन ओल्ड वुमन, है वो बूढ़ी औरत हो गई थी। केम ट्रेमलिंग टू द कोर्ट, वो राजा के पास कांपती हुई आई। केम ट्रेमलिंग टू द कोर्ट, तो वो राजा के पास कैसे आई है, वो कांपती हुई वहाँ पर आई। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स अगो, क्या कई वर्षों पहले, मैनी ईयर्स अगो, क्या कई वर्षों पहले। डिड यू वॉक अप एंड डाउन, यानी क्या आप ने चक्कर लगाए थे, कभी आप इधर गई कभी उधर गई, गली में आप चक्कर लगाए थे। डिड यू वॉक अप एंड डाउन, यानी कभी गली में एक तरफ कभी गली में दूसरी तरफ। दैट स्ट्रीट, उस गली में। वाइल दिस पुअर मैन वाज बिल्डिंग ए वॉल, जब ये बेचारा व्यक्ति दीवार को बना रहा था। डिड यू सी हिम, क्या तुमने इसको देखा। येस, हाँ, माई लॉर्ड, मेरे स्वामी। आई रिमेंबर इट वेरी वेल, मेरे को ये बातें बड़ी अच्छी तरह से याद हैं। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन, इसलिए आपने चक्कर लगाए थे। विद योर एंकलेट्स, अपनी पायजेबों के साथ में, जिंगलिंग, उनको बजाते हुए। यू वर यंग, आप जवान थी। एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, और आपने इसका ध्यान विचलित किया है। आपने इसका क्या किया, अभी ध्यान विचलित किया है। एंड सो ही बिल्ट ए बैड वॉल, इसलिए इसने दीवार कैसी बनाई है, इसने एक गंदी दीवार बनाई है। सो ही बिल्ट ए बैड वॉल। इट हैज फॉलन, इट हैज फॉलन ऑन ए पुअर बर्गलर, और यह एक गरीब सेंध लगाने वाले पर गिर गई। यह जो दीवार आपने बनाई, यह जो दीवार इसने बनाई, एक गरीब सेंध लगाने वाले पर गिर गई, बर्गलर यानी चोर पर गिर गई। एंड किल्ड हिम, और उसको मार दिया। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने एक निर्दोष आदमी को मारा है। यू विल हैव टू बी पनिश्ड, और तुम्हें सजा दी जाएगी। यू विल हैव टू बी पनिश्ड। सी थॉट, उसने सोचा। फॉर ए मिनट, एक मिनट के लिए। एंड सैड, और ये कहा। माई लॉर्ड, मेरे स्वामी। वेट, इंतजार करो। आई नो नाउ, अब मैं जानती हूँ। वाई आई वाज वॉकिंग अप एंड डाउन, यानी मैं एक तरफ से दूसरी तरफ क्यों जा रही थी। दैट स्ट्रीट, उस गली में, यानी बार बार उस गली में मैं क्यों जा रही थी। इसके बाद है आई हैड गिवन सम गोल्ड, मैंने कुछ सोना दिया हुआ था। टू द गोल्ड स्मिथ, सुनार को। टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, ताकि वो मेरे लिए कुछ आभूषण बनवा दे। टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, ताकि वो मेरे लिए क्या बना दे, भाई आभूषण बना दे। ही वाज ए लेजिस्ट काउंड्रल, वो कैसा था भाई, वो बड़ा ही सुस्त, वो बड़ा ही काम में क्या था, ढीला, जिसको कहते हैं लेजी यानी आलसी। और स्काउंड्रल का मतलब दुष्ट, यानी वो एक दुष्ट किस्म का व्यक्ति था। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूज, उसने बहुत सारे बहाने बनाए। एंड सैड, और ये कहा। ही वुड गिव इट नाउ, यानी वो उसको अब तैयार कर देगा, अब दे देगा। एंड ही वुड गिव इट देन, और उसको तब दे देगा। यानी बार बार इस तरह के बहाने वो बनाता रहा। एंड सून ऑल द डे, एंड सून ऑल द डे, इसके बाद है एंड सून ऑल डे, और इसलिए सारा दिन मैं ये चक्कर लगाते रही। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस ए डजन टाइम्स, उसने मेरे को अपने घर पर दर्जनों बार बुलाया। उसने मेरे को अपने घर पर दर्जनों बार बुलाया। डैड वाज वैन दिस ब्रिकलेयर शामी, और यही वो समय था जब इसने मिस्त्री ने मेरे को देख लिया। डैड वाज वैन द ब्रिकलेयर शामी, इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, ये मेरा कसूर नहीं है। माई लॉर्ड, मेरे स्वामी। इट इज़ द डायमंड गोल्ड स्मिथ फॉल्ट, यह तो उसे राक्षसी प्रवृत्ति वाले सुनार का कसूर है। डायमंड का मतलब है भी राक्षसी प्रवृत्ति वाला, गोल्ड स्मिथ सुनार को कहते हैं। भी ये तो कसूर किसका है, उसका है, उस गोल्ड स्मिथ का फॉल्ट है भाई। उससे किसका फॉल्ट है, गोल्ड स्मिथ का फॉल्ट है। ठीक है। इसके बाद है पुअर थिंग, पुअर थिंग, इन कितनी भाई कैसी बात है, बड़ी ही भाई ये तो कैसी बात है, पुअर थिंग,
यानी ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। शी इज़ एब्सोल्युटली राइट, यानी ये बिल्कुल सही कह रही है। ये कैसी या क्या रही है भी, ये बिल्कुल सही कह रही है। कौन सही कह रही है? ये जो डांसिंग गर्ल है वो बिल्कुल सही कह रही है। थॉट द किंग भी, राजा ने सोच करके कहा। राजा ने सोच करके कहा। राजा ने क्या कहा? सोच करके कहा। यानी ये जो महिला है, ये जो पुअर थिंग है, यानी जो बेचारी महिला है, शी इज एब्सोल्युटली राइट, ये अपनी बात पर बिल्कुल सही है। थॉट द किंग, राजा ने सोचा। वेइंग द एविडेंस, और जो प्रमाण थे उन प्रमाणों को तोला। वी हैव गोट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, आखिरकार हमें अपराधी मिल ही गया। जो रियल कल्प्रिट था, जो वास्तविक अपराधी था, वो हमें मिल ही गया। गेट द गोल्डस्मिथ, उसे सुनार को ला करके लाओ। वेयर एवर ही इज हाइडिंग, जहाँ भी वो छिपा हुआ उस सुनार को वहाँ से ले करके आओ। एट वंस, तुरंत ही। द किंग्स बैलिफ, जो राजा के जो सैनिक थे, सर्च फॉर द गोल्डस्मिथ, उन्होंने सुनार की खोज की। हु आज हाइडिंग इन ए कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, जो अपनी दुकान के कोने में छिपा हुआ था। वैन ही हर्ड द एक्यूजेशन अगेंस्ट हिम, जब उसने अपने खिलाफ आरोप को सुना तो वो दुकान के कोने में छिप गया। ही हैड इज आउन स्टोरी टू टेल, उसको उसकी स्वयं की कहानी थी राजा को बताने के लिए। माई लॉर्ड, मेरे स्वामी, ही सैड, उसने कहा। आई एम ए पुअर गोल्डस्मिथ, मैं एक गरीब लकड़ी काटने वाला हूँ। इट इज़ ट्रू, यह बात सच है। यह बात सच है। आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर, मैंने इस डांसर को अपने दरवाजे पर कई बार बुलाया। आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर। आई गेव हर एक्सक्यूजेज, मैंने इसके सामने बहाने भी बनाए। बिकॉज आई कुड नॉट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी, क्योंकि मैं इसकी ज्वेलरी को तैयार नहीं कर सका था। बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट ऑर्डर, क्योंकि मैंने अमीर व्यापारी के गहनों को तैयार करना था, यानी उसका ऑर्डर तैयार करना था। दे हैड ए वेडिंग कमिंग, उनके घर पर शादी आ रही थी। एंड दे वुड नॉट वे, और वे इंतज़ार नहीं कर सकते थे। यू नो, आप जानते हैं। हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, भी अमीर आदमी कितने अधीर होते हैं, कितने मुकाबले हो जाते हैं, कितने जल्दी से काम को करवाना चाहते हैं। आप इस बात को जानते हो। हु इज दिस रिच मर्चेंट, वो अमीर व्यापारी कौन है। हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन ज्वेलरी, जिसने इस गरीब औरत के आभूषणों को तैयार करने से तुम्हें रोका। मेड हर वॉक अप एंड डाउन, जिसने बार बार इसके चक्कर लगवाए गली में के। विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिकलेयर, जिससे इसे मिस्त्री का ध्यान विचलित हो गया। विच मेड ए मैस ऑफ हिज वॉल, जिसने इस जो दीवार है वो घटिया बनाई। विच हैज़ नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन, अब ये किसी निर्दोष आदमी पर गिर गई। एंड किल्ड हिम, और उसको मार दिया। कैन यू नेम हिम, क्या तुम उसका नाम बता सकते हो? कैन यू नेम द गोल्डस्मिथ नेम्ड द मर्चेंट, उस सुनार ने उस आदमी का नाम बताया। नेम्ड द मर्चेंट एंड ही वाज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस, और ये कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था, जो घर का ओरिजिनल ओनर था ना, जो वास्तविक मालिक था, ये वो था। वुड वॉल हैड फॉलन, जिसकी दीवार गिर गई थी। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, अब जो न्याय है उसने पूरा चक्कर लगा लिया है। थोड़ द किंग, राजा ने सोचा। बैक टू द मर्चेंट, और दोबारा से उसने उसकी मर्चेंट व्यापारी तरफ देखा। वैन ही वाज रूडली समन्ड, जब उसको रूखे तरह से बुलाया गया। रूडली समन्ड यानी बैक टू द कोर्ट, यानी उसको कोर्ट में बुलाया गया। ही अराइव्ड क्राइंग, वो रोता हुआ वहाँ पर आया। इट वाज नॉट मी, यह मैं नहीं था, बट माई फादर, लेकिन मेरे पिता थे। हु ऑर्डर द ज्वेलरी, जिसने आभूषणों का आदेश दिया था। ही डैड, मेरे पिता तो मर चुके हैं। आई एम इनोसेंट, मैं निर्दोष हूँ। भाई मैंने थोड़ी ये घर बनवाया था, ये घर तो किसने बनवाया था? ये घर तो मेरे पिता ने बनवाया था, तो इसमें मेरा फॉल्ट नहीं है। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर, लेकिन राजा ने अपने मंत्री से मंत्रणा की। कंसल्टेड का मतलब होता है मंत्रणा करना। एंड रूल्ड डिसिसिवली, तो उसने क्या दिया भाई, तो उसने जो डिसिसिवली मतलब डिसीजन दिया, उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन दिया। इट इज़ ट्रू, ये बात सच है। योर फादर इज़ द ट्रू मर्डरर, इस वास्तविक अपराधी तो है ना आपके पिता हैं। ये डैड, लेकिन आपके पिता तो मर चुके हैं। बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, लेकिन उसके जगह पर किसी ना किसी को तो सज़ा देनी चाहिए ना। बट समबडी, लेकिन किसी ना किसी को मस्ट बी पनिश्ड, सज़ा मिलनी चाहिए। इन हिज प्लेस, उसकी जगह पर। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम डैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स,
तो यू हैव इनहेरिटेड, आपने चीज़ें प्राप्त की हैं, एवरीथिंग यानी प्रत्येक चीज़ आपको प्राप्त हुई है, फ्रॉम डैट क्रिमिनल फादर्स ऑफ योर्स, यानी जो आपका अपराधी पिता है तो उस अपराधी पिता से आपको सारी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। हिज रिचेज, जो उसके भी दौलत है वो भी आपको प्राप्त हुई है, एज वेल एज हिज सिंस, और जो उसके पाप हैं तो वो भी आपको प्राप्त हुए हैं। आई न्यू एट वंस, मैं तुरंत ही जान गया था, इवन वेन आई फर्स्ट सेट आईज ऑन यू, जब मेरी आंखें तुम पर पड़ी थी, जब मैंने तुमको देखा था तो मैंने तुरंत ही जान लिया था, डैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, यानी इस भयानक अपराध की मूल जड़ आप हो, इस भयानक अपराध की मूल जड़ क्या कौन हो, आप हो। यू मस्ट डाई, तुम्हें मरना पड़ेगा, यू मस्ट डाई यानी तुम्हें मरना होगा। एंड ही ऑर्डर्ड ए न्यू स्टेक, और उसने क्या आदेश दिया, अभी एक नया तख्ता तैयार करो, टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन, यानी फांसी के लिए एक नया तख्ता तैयार करो। एज द सर्वेंट्स शार्पन द स्टेक एंड गोट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पालिंग ऑफ द क्रिमिनल। तो क्या हुआ भाई, एज द सर्वेंट शार्पन द स्टेक, जैसे ही नौकरों ने उस तख्ते को क्या किया, शार्प किया, तेज़ किया, एंड गोट इट रेडी, और उसको तैयार किया, फॉर द फाइनल इम्पालिंग ऑफ द क्रिमिनल, यानी अपराधी को फांसी देने के लिए, अपराधी को फट्टों में लगाने के लिए। इट ओकर्ड टू द मिनिस्टर, इट ओकर्ड द मिनिस्टर, इट ओकर्ड द मिनिस्टर, इट ओकर्ड टू द मिनिस्टर, तो मंत्री ने क्या देखा, डैट द रिच मर्चेंट, के जो अमीर व्यापारी है ना, वाज सम हाउ टू थिन, भाई इतना पतला है, सम हाउ टू थिन टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड, यानी ये अच्छी तरह से फांसी इसको नहीं लटकाया जा सकता, ऑन द स्टेक यानी इस तख्ते पर। ही अपील टू द किंग, उसने राजा से प्रार्थना की, मंत्री ने, कॉमन सेंस भी, अपनी सामान्य बुद्धि का आप प्रयोग करो। द किंग टू वरीड अबाउट इट, भी राजा भी इस बारे में चिंतित दिखाई दिया। वट शैल वी डू, अब हम क्या करेंगे, ही सैड, उसने कहा। वैन सडनली स्ट्रक हिम डैट ऑल दे नीडेड टू डू वाज टू फाइंड ए मैन फैट एनफ टू फिट द स्टेक। वट शैल वी डू, अब हमें क्या करना होगा, तो ही सैड, उसने कहा। वैन सडनली इट स्ट्रक हिम, जब उसके दिमाग में यह आया, दैट ऑल दे नीडेड टू डू वाज टू फाइंड ए मैन, कि उनको एक ऐसे आदमी को ढूंढना है, फिट फैट एनफ, जो इतना मोटा हो, तो फिट द स्टेक, जो इस फांसी के तख्ते में आ जाए। द सर्वेंट्स वर इमीडिएटली सेंट, नौकरों को तुरंत भेजा गया, ऑल ओवर द टाउन, भाई सारे कस्बे के लिए, लुकिंग फॉर ए मैन, ऐसे आदमी की तलाश करो, वो वुड फिट द स्टेक, जो इस फांसी के तख्ते में आ जाए। एंड देयर आइज फेल ऑन द डिसिपल, और उनकी जो आंखें हैं वो शिष्य पर पड़ी, हु हैड फैटन हिमसेल्फ, जिसने अपने आप को इतना मोटा कर लिया था, 4 मंथ्स यानी काफ़ी महीने तक, ऑन बनाना, यानी केले खा करके, राइस चावल खा करके, एंड वीट गेहूँ खा करके, घी खा करके, उसने अपने आप को काफ़ी मोटा कर लिया था भाई। तो उनकी नज़र उस पर पड़ गई। वट आई हैव डन रोंग, भाई मैंने क्या काम गलत किया है, आई एम इनोसेंट, मैं तो मूर्ख, मैं तो निर्दोष हूँ, आई एम ए सन्यासी, मैं तो एक सन्यासी हूँ, डैट मे बी ट्रू, ये बातें सच हो सकती हैं, बट इट इज़ द रॉयल डिक्री, लेकिन ये राजा का आदेश है। डिक्री मीन क्या होता है, फरमान, आदेश, ये क्या है, यह तो राजा का क्या है, आदेश है। डिक्री किसको कहते हैं, डिग्री किसको कहते हैं, फरमान को, आदेश को, ये तो राजा का आदेश है। डैट वी शुड फाइंड ए मैन, भी हमें एक ऐसे आदमी को ढूंढना है, हमें एक ऐसे आदमी को ढूंढना है, फैट एनफ, जो इतना मोटा हो, टू फिट द स्टेक, जो फांसी के तख्ते पर आ जाए। दे सेड, उन्होंने कहा, एंड कैरिड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, और जहाँ पर फांसी देनी थी वहाँ पर उसको ले गए। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरु वर्ड्स, तो उसके अपने तो उसको याद आए अपने बुद्धिमान गुरु के शब्द, उसको याद आए, किसको याद आए, शिष्य को। दिस इज ए सिटी ऑफ फूल्स, ये मूर्खों का साम्राज्य है, ये मूर्खों का शहर है। यू डू नॉट नो, आप नहीं जानते, व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, यानी अगली बार वे क्या करेंगे, आप इस बारे में नहीं जानते। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ, जब वो मौत का इंतजार करने लग रहा था, ही प्रेड टू हिज गुरु, तो उसने अपने गुरु से प्रार्थना की, इन हिज हार्ट, अपने मन ही मन में, आस्किंग हिम, और उससे कहा, टू हियर हिज क्राई, भी आप मेरी आवाज़ को सुनो, वेयर एवर ही वाज, भी जहाँ भी आप हो, आप मेरी बात को सुनो। द गुरु सा एवरीथिंग इन ए विजन, और कभी जो गुरु था उसने अपनी दिव्य दृष्टि से सारी चीज़ों को देख लिया। विजन का मतलब होता है दिव्य दृष्टि, विजन का मतलब क्या होता है, विजन का मतलब होता है दिव्य सौपन या दिव्य दृष्टि। तो गुरु ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख लिया। ही हैड मैजिक पावर, उसके पास जादुई शक्ति थी। ही कुड सी फार, वो दूर की चीज़ों को देख सकता था। एंड ही कुड सी द फ्यूचर, वो भविष्य को भी देख सकता था। एज ही कुड सी द प्रेजेंट, वो प्रेजेंट को भी देख सकता था। एंड द पास्ट, और अतीत को भी देख सकता था।
ही अराइव्ड एट वंस, वो तुरंत वहाँ पर पहुँच गया, टू सेव हिज डिसिपल, अपने शिष्य को बचाने के लिए। हु हैड गोट हिमसेल्फ इनटू सच ए स्क्रैप थ्रू लव ऑफ फूड, हु हैड गोट हिमसेल्फ इनटू सच ए स्क्रैप, जिसने अपने आप को किस में डाल लिया था, मुसीबत में। स्क्रैप का मतलब क्या होता है, मुसीबत। हु हैड गोट हिमसेल्फ, जो फंस गया था, इनटू सच ए स्क्रैप, यानी एक मुसीबत में, थ्रू लव ऑफ फूड, भोजन के लालच के कारण, जो भोजन के लालच के कारण मुसीबत में फंस गया था। एज सुन एज ही अराइव्ड, जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचा, ही स्कोल्डेड द डिसिपल, उसने शिष्य को डांटा, एंड टोल्ड हिम, और उसको ये बताया, समथिंग इन ए विस्पर, उसके कान में कुछ बताया भी धीरे से। देन ही वेंट टू द किंग, तब वो राजा के पास में गया, एंड एड्रेस्ड हिम, और उसको संबोधित किया, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग, अरे राजाओं में सबसे बुद्धिमान, वाइजेस्ट ऑफ द किंग्स, यानी राजाओं में सबसे बुद्धिमान। हु इज ग्रेटर, भाई बड़ा कौन है, अरे आप तो राजाओं में सबसे बुद्धिमान हो, अरे आप तो क्या हो, राजाओं में सबसे बुद्धिमान हो। हु इज ग्रेटर, बड़ा कौन होता है, द गुरु और द डिसिपल, भाई गुरु बड़ा होता है या उसका शिष्य बड़ा होता है। आप ये बताओगे कि गुरु बड़ा होता है या शिष्य बड़ा होता है। ऑफ कोर्स, निसंदेह, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, द गुरु बड़ा होता है, नो डाउट अबाउट इट, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। वाई डू यू आस्क, भाई आपने प्रश्न क्यों पूछा। देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, तब पहले मेरे को फांसी पर लटकाओ। पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी, मेरे बाद मेरे शिष्य को फांसी पर लटका देना, पहले मेरे को फांसी पर लटकाओ, मेरे बाद मेरे शिष्य को फांसी पर लटका देना। When the disciple heard this, जब शिष्य ने इस बात को सुना, he understood, वो समझ गया, and began to clamor, और उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, me first, भाई मेरे को फांसी पर पहले लटकाओ। You brought me here first, आप पहले मेरे को यहाँ पर लेके आए थे। Put me to death first, पहले मेरे को फांसी पर लटकाओ, not him, उसको मत लटकाओ, मेरे गुरु को मत लटकाना। द गुरु एंड द डिसिपल नाउ गोट इनटू ए फाइट, अब दोनों के दोनों, गुरु भी उसका डिसिपल उसका शिष्य भी, दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। गोट इनटू ए फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट, भाई पहले किसे फांसी पर लटकना चाहिए। द किंग वाज पजल्ड, भाई राजा हैरान हो गया, बाय दिस बिहेवियर, इस तरह के व्यवहार को देख करके राजा हैरान हो गया। ही आस्क्ड द गुरु, उसने गुरु से पूछा, वाई डू यू वांट टू डाई, भी तुम क्यों मरना चाहते हो। वी चोज हिम, हमने तो इसको इसलिए चुना है, बिकॉज वी नीडेड ए फैट मैन, क्योंकि हमें एक मोटे आदमी की जरूरत थी, फॉर द स्टेक, इस फांसी के तख्ते के लिए, तो हमने तो इसको इसलिए चुना है। यू शुड नॉट आस्क मी सच क्वेश्चन, आपने मेरे से इस तरह के प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। पुट मी टू डेथ फर्स्ट, पहले मेरे को फांसी पर लटका दो। रेप्लाइड द गुरु, गुरु ने उत्तर दिया, वाई, भाई क्यों लटका दें। देर इज सम मिस्ट्री हेयर, यहाँ पर इस बात में कोई ना कोई रहस्य है। देर इज सम मिस्ट्री हेयर, एज ए वाइज मैन, एक बुद्धिमान व्यक्ति के नाते, यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, तुम्हें मेरे को बताना पड़ेगा इस बात में क्या रहस्य छिपा हुआ है। एक बुद्धिमान व्यक्ति होने के नाते आपको मेरे को बताना पड़ेगा भाई इस बात में क्या राज छिपा हुआ है, आपने मेरे को ये बात बतानी पड़ेगी। विल यू प्रोमिस, क्या आप मेरे से वायदा करोगे, टू पुट मी टू डेथ, आप मेरे को फांसी पर लटका दोगे। इफ़ आई टेल यू, यदि मैं तुम्हें बता देता हूँ तो आप मेरे को फांसी पर लटका दोगे, आपने मेरे को ये वादा करना पड़ेगा। आज द गुरु, गुरु ने पूछा। द किंग गेव हिम हिज सोलोमन वर्ड्स, तो राजा ने अपने जो पवित्र जो शब्द थे उसको दिए भी, राजा ने उससे वायदा किया। द गुरु टुक हिम एसाइड, राजा जो गुरु था उसको एक तरफ ले गया। आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट, तो नौकरों के कानों से दूर। एंड विस्पर टू हिम, और धीरे से उसके कान में क्या कहा, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, वाई वी वांट टू डाई राइट नाउ, भी हम अभी क्यों मरना चाहते हैं। द टू ऑफ अस, हम दोनों के दोनों। वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड, हम सारे संसार में घूम चुके हैं, बट वी हैव नेवर फाउंड ए सिटी लाइक दिस, लेकिन इस जैसा शहर हमें कहीं नहीं मिला, और ए किंग लाइक यू, और आप जैसा राजा भी हमें कहीं नहीं मिला। दैट स्टेक इज़ द स्टेक ऑफ गॉड, ये जो तख्ता है ये भगवान का तख्ता है, ये जो फांसी का तख्ता है ये भगवान का तख्ता है, और जस्टिस ये न्याय का तख्ता है। इट इज़ न्यू, ये नया है। इट हैज़ नेवर हैड ए क्रिमिनल ऑन इट, इस पर कभी किसी अपराधी को फांसी नहीं हुई है। हु एवर डाइज ऑन इट फर्स्ट, जो भी इस पर पहले फांसी टूटेगा, विल बी रीबोर्न, उसका दोबारा से जन्म होगा। एज द किंग ऑफ दिस कंट्री, इस देश के राजा के रूप में। एंड हु हैव गोज नेक्स्ट, और जो अगली बार उससे अगली बार फांसी टूटेगा, विल बी द फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, वो इस देश का भाई मंत्री बनेगा।
वी आर सिक ऑफ आवर एस्केटिक लाइफ, हम अपने तपस्वी जीवन से तंग आ चुके हैं। इट वुड बी नाइस, ये काफ़ी अच्छी बात होगी, टू एंजॉय आवर सेल्फ एज किंग, यानी हम राजा के रूप में भी मैं राजा बन के आनंद लूँ, एंड मिनिस्टर फॉर ए वाइल, या मंत्री बन के आनंद लें, भाई हम राजा और मंत्री बन के आनंद लें, तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात होगी। नाउ कीप योर वर्ड, अब अपने शब्दों को निभाओ, अब अपने जो वायदा किया था उसको निभाओ। माई लॉर्ड, मेरे स्वामी, एंड पुट अस टू डेथ, और हमें फांसी पर लटका दो। मी फर्स्ट, मेरे को पहले, रिमेंबर याद रखना भी, मेरे को आपने पहले फांसी लटकाना है। द किंग वाज नाउ थ्रोन इनटू डीप थॉट, भी राजा जो है वो गहरे विचारों में पड़ गया। द किंग जो राजा था, वाज नाउ अब, थ्रोन इनटू डीप थॉट, अब गहरे विचारों में पड़ गया। ही डिड नॉट वांट टू लूज द किंगडम, वो साम्राज्य को नहीं खोना चाहता था, टू समवन एल्स, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ, तो अगली बार भी वो ही राजा बनना चाहता था। ही नीडेड टाइम, उसको समय चाहिए। सो ही ऑर्डर द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे, इसलिए अगले दिन तक उसने फांसी को स्थगित कर दिया। एंड टाक्ड इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर, और अपने मंत्री से गुप्त रूप में बात की। इट इज़ नॉट राइट फॉर अस, ये हमारे लिए सही नहीं है, टू गिव ओवर द किंगडम, ये साम्राज्य हम दे दें, टू अदर्स, दूसरों को, इन द नेक्स्ट लाइफ, अगले जीवन में। लेट अस गो ऑन द स्टेक आवर सेल्व्स, आओ हम खुद ही फांसी के तख्ते पर चलते हैं। एंड वी विल रीबोर्न एज किंग, और दोबारा से हमारा जन्म राजा के रूप में होगा। एंड मिनिस्टर होगा, और दोबारा से आप मेरे मंत्री बनोगे, यानी आपका जन्म मंत्री के रूप में होगा। होली मैन डू नॉट टेल लाइज, जो पवित्र व्यक्ति होते हैं वे झूठ नहीं बोलते। ही सेड, उसने कहा। एंड द मिनिस्टर एग्रीड, और मंत्री इस बात से सहमत हो गया। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशन, इसलिए उसने, राजा ने जल्लादों को कहा, इसलिए राजा ने जल्लादों को कहा, वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टुनाइट, आज रात को हम आपके पास अपराधियों को भेजेंगे। व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू, जो पहला आदमी तुम्हारे पास आता है, पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, तो उसको आपने पहले फांसी तोड़ना है। देन डू द सेम टू द सेकंड मैन, और जब दूसरा आदमी तुम्हारे पास आता है तो उसको आपने सेकंड नंबर पे फांसी तोड़ना है। दोज आर माई ऑर्डर्स, ये मेरे आदेश हैं। डू नॉट मेक एनी मिस्टेक, कोई भी गलती मत करना। डेट नाइट, उस रात, द किंग एंड हिज मिनिस्टर, राजा और जो उसका मंत्री था, वेंट सीक्रेटली, वे गुप्त रूप से, टू द प्रिजन, वे जेल में गए। रिलीज द गुरु, गुरु को मुक्त कर दिया। एंड द डिसिपल, और उसके शिष्य को भी मुक्त कर दिया। डिसगाइज देमसेल्व्स एज द टू, और दोनों का वेश उन्होंने बना लिया। एंड एज अरेंज्ड बिफोर हैंड, और जैसे पहले से ही कह रखा था, विद लोयल सर्वेंट्स, अपने वफादार नौकरों को, वर टेकन टू द स्टेक्स, भाई उन दोनों को फांसी के तख्ते पर ले जाया गया। एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड, और तुरंत उनको फांसी तोड़ दिया गया। प्रॉम्प्टली का मतलब तुरंत ही, एग्जीक्यूटेड फांसी तोड़ना। वैन द बॉडीज वर टेकन डाउन, जब उनके शरीरों को फांसी के तख्ते से नीचे उतारा गया। टू बी थ्रोन टू क्रोज एंड वल्चर्स, भाई कौवों और गिद्धों को फेंकने के लिए। द पीपल पैनिक, लोग डर गए। पैनिक का मतलब डर जाना, पैनिक का मतलब क्या होता है, डर जाना। तो लोग क्या है, लोग डर गए। दे सा बिफोर देम द डेड बॉडीज ऑफ द किंग, उनको उनके सामने भी राजा का और मंत्री का मृत शरीर दिखाई दिया। द सिटी वाज इन कन्फ्यूजन, जो शहर था वो कन्फ्यूजन में, नहीं उलझन में फंस गया। ऑल नाइट दे मोर्न, भी सारी रात उन्होंने विलाप किया, शोक प्रकट किया। एंड डिस्कस्ड द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, और जो राज्य का भविष्य क्या होगा, इस बात पर उन्होंने वार्तालाप किया, चर्चा की। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु, कुछ लोगों ने अचानक गुरु के बारे में, एंड द डिसिपल, उसके शिष्य के बारे में सोचा। एंड कोट अप, उनको पकड़ लिया। वैन विद देम एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव द टाउन अननोटिस्ड, जब वो बिना देखे उस कस्बे को छोड़ने जा रहे थे, तो तब उनको पकड़ लिया। वी पीपल नीड ए किंग, हम लोगों को एक राजा चाहिए। एंड ए मिनिस्टर, एक मंत्री भी चाहिए। सैड समवन, किसी ने कहा। अदर्स एग्रीड, दूसरे भी सहमत हो गए। दे बेग्ड द गुरु, उन्होंने गुरु से प्रार्थना की। एंड द डिसिपल, और शिष्य से भी प्रार्थना की। टू बी देयर किंग, भाई आप हमारे राजा बन जाओ। एंड देयर मिनिस्टर, और उनके मंत्री बन जाओ। इट डिड नॉट टेक मैनी आर्ग्यूमेंट्स टू परसुएड द डिसिपल, भाई शिष्य को मनाने में ज़्यादा तर्क नहीं करना पड़ा, आर्ग्यूमेंट नहीं करने पड़े, ज़्यादा बहस नहीं करनी पड़ी। परसुएड का मतलब मनाना, राजी करना। डिसिपल शिष्य को कहते हैं। बट इट टुक लॉन्गर टू परसुएड द गुरु, लेकिन गुरु को मनाने में काफ़ी लंबा समय लग गया। परसुएड का मतलब है मनाना, परसुएड का मतलब क्या होता है, मनाना। तो गुरु को मनाने में ज़्यादा लंबा समय लग गया। दे फाइनली एग्रीड टू रूल द किंगडम ऑफ द फूलिश किंग, तो उस मूर्खों के साम्राज्य पर शासन करने के लिए सहमत हो गए। एंड द सिली मिनिस्टर, और जो मूर्ख मंत्री था,
तो उनके राज्य प्रशासन के लिए सहमत हो गए। ऑन द कंडीशन, इस कंडीशन पर, इस शर्त पर, डेट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज, यानी वे सारे पुराने नियमों को बदल देंगे, वे सारे पुराने नियमों को बदल देंगे। अगर ये बात आपसे सहमत हो, यदि इस बात से आप सहमत हो, तो हम यहाँ के राजा, यानी मैं यहाँ पर राजा और ये मेरा मंत्री बन जाएगा। फ्रॉम देन ऑन, तब से, नाइट वुड अगेन बी नाइट, यानी रात को दोबारा से रात में ही बदल दिया गया। एंड डे वुड अगेन बी डे, और दिन को दिन में बदल दिया गया। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर ए डूडू, और आपको वहाँ पर एक सिक्के में कुछ भी नहीं मिल सकता था। इट बिकेम लाइक अदर प्लेस, और यह जैसे दूसरे राज्यों में किसी चीज़ की कीमत थी, ऐसी कीमत वहाँ पर भी हो गई थी। तो ये जो कहानी है भाई, ये जो लेसन था, ये आपको सारा कंप्लीट समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है, कहीं पर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, कहीं से कोई लाइन समझ में नहीं आई है, तो वो बच्चा मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकता है, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो, या भी कॉल करके भी आप पूछ सकते हो। तो मैं आपसे आशा करता हूँ ये सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।